वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं लेवल 4 में, और लेवल 4 में हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउंस। तो चलिए स्टडी करते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस से तो आप लोग भली भांति परिचित है, और लेवल वाइज लेवल, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग कुछ और अपना लेवल ऊपर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। लेट्स सी pronouns. Everyone know the definition of pronouns? Okay, a pronoun is a word used instead of a noun. A pronoun is a word used instead, INSTEAD. instead मतलब होता है बदले में। instead स्पेलिंग बोलेगा फिर से, INSTEAD, instead of ए नाउन, एक नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज होता है। कोई भी नाउन रहेगा उसके बदले में आपका प्रोनाउन यूज होगा, एक नाउन के बदले में एक प्रोनाउन का यूज होगा। ओके, आई हैव ए पेट डॉग। आई हैव अ पेट डॉग, इट इज ब्लैक इन कलर। बोथ दीज आर प्रोनाउंस। मिस्टर जॉन इज आवर साइंस टीचर, ही इज अ यंग मैन। प्रोनाउन। एवरीवन नो। I am not going to explain the pronouns here. Now we move into personal pronouns. My topic is today personal pronouns, PERSONAL, personal, व्यक्तिगत, personal, this is personal. Okay. Personal pronouns are used in place of the names of persons, animals and things. Persons, animals और things के लिए personal pronoun का उपयोग किया जाता है। तो everyone memorize the definition of personal pronouns. Personal pronouns are used in place of the names of persons, animals and things. A pronoun is used to avoid repetition of a noun. It is used to shorten the length of a sentence and to keep the meaning of the sentence clear. Everyone know, सभी लोग जान रहे हैं कि प्रोनाउन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि नाउन का रिपीटिशन को रोक सकें और सेंटेंस को थोड़ा छोटा कर दें। किसी का नाम बड़ा हो सकता है लेकिन प्रोनाउन तो छोटा ही होगा, उसके बदले में जो यूज में लाया जाता है। और पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स के बदले में हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग पढ़े थे लेवल 3 में। सिंगुलर पर्सन और पर्सन्स को हम लोग 3 भाग में बांटे थे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हम लोग देखे थे। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल देखे थे। आज थोड़ा और एडवांस होते हैं। यही पर्सन्स जो है ये आपको 3 भाग में है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन। ओके, यह फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट पर्सन एंड दिस 2, रोमन 2 रिप्रेजेंट्स द second person. Okay, and this 3 represents the third person. 3 persons 3 भाग में विभाजित है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में भी आपने बताया था सिंगुलर एंड प्लूरल, I एंड V, I सिंगुलर एंड V प्लूरल। दीज आर सब्जेक्टिव केस। हमने सब्जेक्टिव केस के बारे में बताया था, यानी कि सब्जेक्ट के बदले में जो यूज में लाया जाता है। सब्जेक्टिव केस यानी कहने का अर्थ है वह प्रोनाउंस जिसे कि हम लोग सब्जेक्ट के बदले में यूज करेंगे। तो दीज आर यूज्ड फॉर सब्जेक्टिव केस। ओके, इन द सेंटेंस। यू एंड यू, सेकंड पर्सन, बोलने सुनने वाला। एंड थर्ड पर्सन में हम लोग पढ़े थे ही, सी, इट और दे। ओके, ही, सी, इट क्या है आपका? सिंगुलर है, और दे क्या है? प्लूरल है। एवरीवन रिकॉल। ओके, क्लास लेवल 3 को। एंड ऑब्जेक्टिव केस, अब इसी सब्जेक्टिव केस
है तो ऑब्जेक्टिव केस भी है आपका। और ऑब्जेक्टिव केस में आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है मी। ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है मी, आई से फॉर्म करता है मी, आई से फॉर्म करता है मी। और ये जो ऑब्जेक्टिव केस होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज किया जाता है। ओके। और वी से फॉर्म करता है अस, वी से फॉर्म करता है क्या, यस। और यू जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में यू ही रहता है, सब्जेक्टिव में भी यू और ऑब्जेक्टिव में भी यू। ओके। और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस भी आप याद रखेंगे, मी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोलने वाला, अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल बोलने वाला, है ना। ये सब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे तो दीज आर ऑब्जेक्टिव केस। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। यू यू ऑब्जेक्टिव केस, यू यू सब्जेक्टिव केस भी होते हैं। हिम, हर, इट और देम ये क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे यूज होता है हम लोग देखेंगे आपको कहां यूज करके। ओके। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इजी बीजी आसानी से। और नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव, पोजेशन हम बताए थे लेवल 3 में, चले जाइए वहां हम लोग बताए थे अधिकार स्वामित्व के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है माइन, आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माइन। और वी का पॉजेसिव केस होता है आवर्स, यू का पॉजेसिव केस होता है योर्स, और यू का पॉजेसिव केस होता है योर्स। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में योर्स ही होता है। ही का पॉजेसिव केस होता है हिम, हिज, ही का पॉजेसिव केस होता है हिज, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। और सी का पॉजेसिव केस होता है हर्स, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हर, है ना। पॉजेसिव में एस जुड़ जाता है हर में। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट है, लेकिन पॉजेसिव केस क्या है, इट्स। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, लेकिन पॉजेसिव केस है देयर्स। ओके। आपका माइन, आवर्स ये सारे के सारे जो हैं योर, योर्स, आई, वी, यू, मी, यस, यू, ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, दोनों जो प्रोनाउन देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये दोनों मेल और फीमेल सभी के लिए यूज होते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन ही और हिम और हिज ओनली फॉर मेल, सी, हर और हर्स ओनली फॉर फीमेल, इट और इट्स न्यूटर है, और दे, देम और देयर्स ऑल जेंडर सभी जेंडर के लिए। ओके। सभी जेंडर मेल फीमेल न्यूटर सभी के लिए। और ये इट्स आपका क्या है, न्यूटर है, यानी कहने का अर्थ हो गया एनिमल्स के लिए, और आपके जितने भी थिंग्स हैं उन सभी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए पर्सन्स, सभी को याद रखना है। नोट डाउन इन द कॉपी, कॉपी में सभी लोग नोट कर लेगा, इसका बढ़िया सा ग्राफ बना लेगा, अपने रूम में साट लेगा। ठीक है। बड़ा तंग करता है, बहुत तंग करता है, बड़ा एग्जाम में आता है, कंपटीशन में तो पूरा पीटता है लड़कन के, उठा उठा के बजाता है। लेकिन आप लोग नहीं पटकाइएगा, आप लोग तो देख के खुश रहिएगा कि चलो आया। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन तो देखें ही। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउंस, यानी स्वामित्व दर्शाने के लिए कौन सा प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशन और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो, स्वामित्व दिखाना हो, तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस का। जैसे दैट कार इज योर्स, वह कार तुम्हारी है, योर्स, योर्स एस लगा हुआ लास्ट में तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज माइन, इज के बाद मोस्टली पॉजेसिव प्रोनाउन ही आता। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है
है ना, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकार को दर्शाते हैं। ओके, तो पॉजेसिव प्रोनाउंस तो देखें ही, और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी होता है। तो क्या डिफरेंसेज होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस में और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में, यह हम लोग देखते हैं। डिफरेंसेज बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, माइन एंड योर्स आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। माइन और योर्स जो है वह पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन माई एंड योर आर पॉजेसिव एडजेक्टिव। Possessive adjectives are always used before nouns and act as adjectives. Possessive adjectives जो रहेगा वह हमेशा नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले जो आता है प्रोनाउन का वह फॉर्म, उसे हम लोग कहते हैं possessive adjectives in the sentence। तो जैसे that is my book, तो बुक क्या है आपका, नाउन है, और इस नाउन के पहले क्या एक प्रोनाउन है, माई। यह प्रोनाउन क्या है, बुक के पहले है, इसलिए यह पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। इसलिए इसे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। माने एक ही आदमी का दो नाम होता है ना, एगो घर वाला नाम, एगो स्कूल वाला नाम, एगो ऑफिस वाला नाम, तो उसी है। क्लियर? दैट बुक इज माइन, अब ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यह डिफिनिट रूप से पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, हम लोग कुछ प्रोनाउंस को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। वह जो कि स्वामित्व और अधिकार को दर्शाए, रिलेशनशिप को दर्शाए, तो वैसे प्रोनाउंस को हम लोग पॉजेसिव कहते हैं। और यदि वह नाउन के पहले आ रहा है तो दैट इज नॉट ओनली पॉजेसिव प्रोनाउन, हटाओ प्रोनाउन को और वहां डाल दो एडजेक्टिव, वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। तो एवरीवन, सभी लोग नोट डाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस। सब लोग इसको नोट कर लेगा कॉपी में, एकदम रट्टा मार। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कौन है, माई। क्यों, माई नेम इज, नेम के पहले आया, और नेम क्या है, नाउन है, तो ये माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउन के पहले कोई प्रोनाउन अगर रहे तो दैट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, और वह शो कर रहा रिलेशनशिप, ओके, ऑनरशिप। योर नेम इज, ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन। आवर क्लास, ओके, तो आवर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है। हिज ब्रदर, तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव हो गया। हर डाउटर, हर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देयर क्लासरूम क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। इट क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इट काउ, इट ब्लैक, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो कौन कौन है, याद रखेंगे, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर एंड इट। These 7 are possessive adjective. Mine, this pen is mine, is के बाद है ना, और mine के बाद कोई नाउन नहीं रहेगा। तो ऐसे प्रोनाउंस क्या हो जा सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जिसके बाद नो नाउन, इसके बाद कोई नाउन नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद कोई नाउन नहीं रह सकता है, तो वैसे प्रोनाउंस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। योर्स, अगर इसी योर में एस लगा दीजिए लास्ट में, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा। और इस एस को हटा के योर लिखिए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कमाल है। आवर में एस जोड़ दीजिए तो हो गया आवर्स, तो आवर्स क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हम सभी का है, ओके। और आवर्स के बाद नाउन नहीं रहेगा। हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, दोनों तरह से यूज होगा। ठीक है, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं इसको, पॉजेसिव प्रोनाउन पर भी और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों पर। हर में एस जोड़ दीजिए, आपका हो गया पॉजेसिव प्रोनाउंस।
देयर में एस जोड़ दीजिए, हो गया पॉजेसिव प्रोनाउंस। इट में एस जोड़ दीजिए, बन गया पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो बड़ा आसान है याद करना पॉजेसिव प्रोनाउंस को। पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंत में एक तो है क्या, एस रहता है, और एक वो खाली माइन। माइन, माइन खान नहीं, माइन, ठीक है ना। आई से बना माई या माई से बना माइन, है ना। माई, माई मदर, हमारा माई न मदर नहीं, माई, अमाइन, ठीक है ना। अमाइन माने खान नहीं, सब आई है ना, आई से बना हुआ है। आई से बन गया माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, अमाइन हो गया क्या, पॉजेसिव प्रोनाउंस। हम जब जब माई बोले तो लड़का कहता है का माई के नाम सर ले रहे हैं। वो गधवा सो रहा है, सुन नहीं रहा है, क्लास में नहीं है, वो कहीं और है, पिटाएगा एक दिन, है ना। ओके, कोई जरूरत नहीं, खुद सुधर जाएगा। नेक्स्ट आ गया तहलका, यानी एक्सक्यूट नाउ। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को शूट आउट करना शुरू करते हैं, गोली मारना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम्स को शूट आउट, गोली मारो, यानी सॉल्व करो, रिजॉल्व करो, एक्सक्यूट करो। यू आर टॉलर देन, यू आर टॉलर देन, तो यहां पर क्या भराएगा, तुम लंबे हो, है ना। देन का मतलब हो गया कंपैरिजन हो रहा है किसी और से, ठीक है। तो किससे, तो मुझसे कंपैरिजन हो रहा है। यू आर टॉलर देन, तुम मुझसे लंबे हो, तो यहां पर आई होगा कि मी होगा कि माइन होगा, क्या होगा, माइन तो नहीं होगा क्योंकि यह रिलेशनशिप दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, तो ये तो एकदम नहीं होगा, छांट दो, ठीक है। और आई जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस में होता है, यानी सब्जेक्ट रहेगा, तो आई भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो मी। यू आर टॉलर देन मी, तुम मुझसे लंबे हो। तो क्लियर हो गया आपका। यहां पर आपने आई और माइन को छांट करके क्या डाला, मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है और आप इसको बढ़िया से पढ़िए, बताइए। शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो कौन कौन करता है बताओ। आई शुड रेस्पेक्ट, मुझे आवर नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यू को भी करना चाहिए, ही को भी करना चाहिए, सी को भी करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है यहां पर जितना है सबको अपने नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दो ऑप्शन है आपके पास, एक वी है, एक अस है और एक आवर है, तीन चीज है, ध्यान देंगे। वी मतलब होता है हम लोग, अस माने भी हम लोग, आवर माने भी हम लोग, अब आवर्स माने भी हम लोग। आवर में लग गया एस, तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव, क्या हो गया, प्रोनाउन। ये आवर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद तो एकदम नाउन आवेगा, तो शुड है ये नहीं है, हटा ये रहा, काट, ठीक है। आवर्स अधिकार को दिखाता है, स्वामित्व को दिखाता है, तो ये आपका बपौती न है, ठीक है, मैनर है, हटाओ इसको, ठीक है। अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो या तो शुरू में है, तो हटा एक रो छांट, तो क्या होगा, वी। ओके, वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हम सभी को अपने नेशनल फ्लैग पर रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए यहां नेशनल फ्लैग के पहले क्या है, आवर लगा हुआ है। नेशनल फ्लैग आपका क्या है, राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग नाउन हो गया, तो उसके पहले क्या लग गया, आवर, है ना। आवर आपका क्या लग गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आवर्स नहीं लिखिएगा, आप जब भी लिखिएगा तो आवर लिखिएगा, आवर्स नहीं लिखिएगा। समझ में सब आ रहा है एक्सरसाइज से ज़्यादा बढ़िया, इसीलिए तो हम खूब एक्सरसाइज करवाते हैं, है ना। यू आर टॉलर देन मी एंड वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। थर्ड पढ़िए या बनाइए आप लोग, हम नहीं, सब लोग पढ़ लिए। क्या होगा, दैट डॉग, दैट डॉग, वह कुत्ता,
है ना, दैट डॉग, वह कुत्ता, इज वियरिंग अ कॉलर, कॉलर वियर किए हुए है, लेट्स फाइंड आउट टू होम बिलोंग्स, लेट्स फाइंड टू होम, तो डॉग जो है वह एनिमल है, तो इसके लिए हम लोग ही और सी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसका करेंगे, इट का प्रयोग, है ना। तो लेट्स फाइंड आउट टू होम इट बिलोंग्स, क्लियर, सो सिंपल। तो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ हमारा है, ध्यान दीजिए, हाउ डू यू नो, नेक्स्ट, आप उसे कैसे जानते हैं, आप उस लड़का को कैसे जानते हैं, आप उसे कैसे जानते हैं। यहां पर आप ये बताइए क्या होगा, ही होगा कि हिम होगा कि हिज होगा, क्या होगा। हाउ डू यू नो ही हिम हिज। चलिए आइए हम जरा पीछे आते हैं, सॉरी यहाँ आते हैं। तो यहाँ आप देखिए आपका हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, हिज क्या है, पॉजेसिव केस में है, क्लियर है ना। ही क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, बताया हुआ है। चलिए और हम लोग बना रहे हैं यहाँ। तो हाउ डू यू नो, तो ये क्या है, बाद में है ना, लास्ट में है ना। यू तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्टिव केस में। तो इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। और ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, अभी ना बताया था, देखिए क्या होता है, हिम। तो हिज नहीं ना होगा क्योंकि अधिकार अपोजिशन नहीं है, तो यहां पर होगा आपका हिम। हाउ डू यू नो हिम, आप उसे कैसे जानते हैं, तुम उसे कैसे जानते हो, है ना, क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ, आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, आप जितने भी लोग हैं ना इस क्लास के, हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, वी आर द, है ना, वी हम सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, क्या होगा, आवर की आवर्स, क्या होगा, आवर क्लास, ओ यू आर, आवर। आवर्स क्यों नहीं होगा, ओ यू आर एस, आवर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि आवर्स जो है वो क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। और यहां क्या है, लास्ट में क्लास नाउन है, तो नाउन के पहले जब भी आएगा तो क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसलिए आवर होगा, आवर्स नहीं होगा, क्लियर है। तो वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, ओके, मस्ट एपोलोजाइज फॉर योर रूड मैनर्स। नेक्स्ट 6, बताइए क्या होगा, मस्ट एपोलोजाइज, आपको अवश्य माफी मांगना चाहिए, है ना, अवश्य, फॉर योर रूड मैनर्स, आपके कड़े, रूड माने खराब व्यवहार के लिए। तो यहां पर क्या होगा, योर की यू होगा, क्योंकि यू जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या होगा, यू मस्ट एपोलोजाइज फॉर योर रूड मैनर्स, योर है इसलिए यहां पर क्या होगा, ही होगा। अगर यहां हिज रहता तो यहां ही होता, है ना, हिज के लिए यहां ही था, यहां योर है तो यहां यू हो गया। और यू क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव में भी यही होता है, तो लेकिन यहां पर सब्जेक्ट है, ओके, यू। नेक्स्ट है 7th, लेट वर्क टुगेदर, क्या होगा बताइएगा, लेट वर्क टुगेदर, वी होगा कि अस होगा, हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए, वी होगा कि अस होगा, लेट के बाद वी नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस वाले आएंगे, लेट अस। आप ध्यान दीजिए, देखिए वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, ओके। तो लेट अस वर्क टुगेदर, हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, नॉट सब्जेक्टिव केस। आदमी सीखता कैसे है, आदमी सीखता है अनुभव से, आदमी सीखता है प्रैक्टिकल से, इसीलिए तो प्रैक्टिकल कराया जाता है। आदमी सीखता है एक्सरसाइज से, तो वही तो हो रहा है। दिस बुक इज रियली गुड, यह बुक वास्तव में अच्छा है। दिस क्लास इज रियली गुड, यह क्लास वास्तव में अच्छा है। यू शुड ट्राई टू रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। यू शुड ट्राई टू रीड क्या होगा, बुक के लिए कहा जा रहा है, तो हिज नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा,
क्या होगा? इट होगा, इट। यू शुड ट्राई टू रीड इट। अब आप देखिए, इट आपका कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो हमारे को लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो हमने डाल दिया यू शुड ट्राई टू रीड इट। और ये यहां पर यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस। तो क्लियर है सभी का? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पॉजेसिव प्रोनाउंस। चलिए, पॉजेसिव प्रोनाउंस फिल करना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स फिल नहीं करना है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, एक नज़र देख लीजिए। सबको याद है, लेकिन देख लीजिए आप लोग। ये रहा पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस में देख लीजिए, लास्ट में क्या रहेगा? एस जुड़ा हुआ रहता है ना, माइन को छोड़ करके। क्लियर? अब पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट, सभी का क्लियर हो गया। तो चलिए अब एक्सरसाइज पर चले। पॉजेसिव प्रोनाउंस, फर्स्ट क्वेश्चन, यू कांट हैव एनी चॉकलेट, इट्स ऑल। क्या होगा? इट्स ऑल हमें डालना क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो आपके पास इट्स ऑल, यस, यू कांट हैव एनी चॉकलेट्स, आपके पास कोई चॉकलेट नहीं है। इट्स ऑल, ये सब आपका है। तो यहां पर आपके पास दो चीज है, एक है योर और दूसरा है योर्स। हम लोग जानते हैं जिसके लास्ट में एस होता है, एस का मतलब होता है स्वामित्व। एस से स से स्वामित्व, एस का मतलब स्वामित्व नहीं होता है, एस से स से स्वामित्व। तो योर्स क्या हो गया? पॉजेसिव। क्या हो गया? योर्स। पॉजेसिव आपका योर और योर्स हमें फिल करना है क्या? पॉजेसिव प्रोनाउन। और जिसके लास्ट में एस होगा वो हमारा क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहां पर हमारे को क्या होगा? योर्स होगा। लेकिन यू कांट हैव एनी चॉकलेट्स, आपके पास कोई चॉकलेट नहीं है, तब आप कहते हैं इट्स ऑल माइन, यह सब मेरा है। यानी कहने का अर्थ है माई और माइन में अगर चुनना रहे तो आप क्या चुनेंगे? माइन। क्यों? क्योंकि माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। और योर और योर्स में चुनना रहे तो क्या चुनेंगे? योर्स। यानी यहां पर आप फिल कर सकते हैं इट्स ऑल माइन, यह सब मेरा है, या इट्स ऑल योर्स, यह सब तुम्हारा है। क्लियर? बड़ा हम दानी हैं, हम डाल दिया इट्स ऑल योर्स। तुम्हारे पास कोई चॉकलेट नहीं है, यू कांट हैव एनी चॉकलेट, इट्स ऑल योर्स, यह सब तुम्हारा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब ले जाओ। ओके? नहीं तो कहते हैं यू कांट हैव एनी चॉकलेट, तुम्हारे पास कोई चॉकलेट नहीं है। जैसी बात बोले हम कि मेरा बेटवा फटाक से कहता है इट्स ऑल माइन, सब मेरा, ले लो, है ना। तो आप माइन भी डाल सकते हैं और योर्स भी डाल सकते हैं। क्लियर है? दिस टेबल इज बट दैट टेबल इज माइन, बट दैट टेबल इज माइन। इज के बाद देख रहे हैं माइन है, तो इज के बाद मोस्टली पॉजेसिव क्या आता है? प्रोनाउन आता है। और इसके बाद नाउन अगर ना हो, क्लियर, तो पॉजेसिव प्रोनाउन ही रहेगा लास्ट में अगर रहेगा तो। दिस टेबल इज, इसके बाद कोई है नाउन नहीं ना है, फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप है तो यहां पर जब भी भराएगा तो क्या भराएगा? पीपी सर भराएंगे, पीपी, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो दिस टेबल इज, तो क्या भर दे? हम कहते हैं यह टेबल आपका है, ये टेबल आपका, ले जाइए। तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा योर और दूसरा ऑप्शन आएगा योर्स। क्लियर है? योर और योर्स। हम जानते हैं एस से क्या होता है? स्वामित्व होता है। ठीक है? तो योर्स है तो स्वामित्व है, तो क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउंस है। ठीक है? तो यहां क्या होगा? दिस टेबल इज योर्स, यह टेबल मेरा है, बट दैट टेबल इज, यह टेबल तुम्हारा है, बट दैट टेबल इज माइन, लेकिन वह टेबल मेरा है। क्लियर? तो पॉजेसिव प्रोनाउन आसानी से देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं और सीखते हैं। जितना रगड़िएगा ना उतने सीखिएगा। थर्ड नंबर, और जितना भागिएगा ना उतने बड़का जीरो रहिएगा। तो जम के रगड़िए क्लास में।
क्लॉथ्स वेयर अनटाइडी, क्लॉथ्स वेयर अनटाइडी, तो क्या होगा, सबसे शुरू में है तो आपके लिए भराएगा क्या, योर, YOUR, योर क्लॉथ्स वेयर अनटाइडी। सिंपल, एकदम सब्जेक्टिव केस आ गया। योर, आपका योर देखिए क्या है, यू नहीं है, योर है, और योर योर्स पॉजेसिव केस में है, योर और योर्स, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं योर क्लॉथ्स वेयर अनटाइडी, और ये हमारा भरा रहा है। डोंट टेक, क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स क्या है, नाउन है, इसलिए इसके पहले पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, पिए हो ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। का पिए हो, तो दारू पिए हो, है ना, पिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो डोंट टेक दोज अम्ब्रेलाज, डोंट टेक दोज अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज के पहले है दोज, तो ये क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। कैन यू सी दोज मैन, दे आर, दे आर। डोंट टेक दोज अम्ब्रेलाज, वे सब अम्ब्रेलाज मत लो, तो ये आपको बता रहा है। कैन यू सी दोज मैन, क्या तुमने वे सब आदमी को देखे हो, जिसका कि ये है। दे आर, तो क्या होगा, दे आर, बताइए हमारे को, दे आर क्या होगा, दे आर देयर्स, THEIR, देयर में एस लगा दिए तो क्या हो गया, स्वामित्व दिखाया और पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गया, ठीक है ना। जैसे ही लास्ट में एस लगता है पॉजेसिव प्रोनाउंस हो जाता है, और उसके बाद कोई नाउन नहीं रह सकता है, तो क्या होगा, दे आर देयर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं रहता है। फिफ्थ, वी गैव देम आवर टेलीफोन नंबर एंड दे गेव अस, वी गैव देम, हमने दिया है, आवर टेलीफोन नंबर, अपना टेलीफोन नंबर, एंड दे गैव अस, और दे गैव अस, और उन लोगों ने दिया है। क्या दिया है, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो क्या भराएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये बताइएगा, देयर्स, देयर से देयर्स, दे का पॉजेसिव प्रोनाउंस यहां पर लिखाएगा देयर्स, दे के लिए, दे के लिए पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या लिखाएगा, देयर्स। ओके, जिस प्रकार यहां पर दे के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन डाले, देयर्स। माई पेंसिल इज ब्रोकन, मेरा पेंसिल टूट गया है ना, माई पेंसिल इज ब्रोकन। कैन आई बोरो, क्या मैं ले सकता हूं, तो कैन आई बोरो योर पेंसिल रहेगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां तो देयर होगा ही, माई पेंसिल इज ब्रोकन, मेरा पेंसिल टूट गया है। कैन आई बोरो, हम बोल सकते हैं कैन आई बोरो योर पेंसिल। तो ये पेंसिल जो है ये क्या है, आपका नाउन है, तो नाउन के पहले ये जो है ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हम चाहते हैं कि पेंसिल को ना बोले, इसके बाद कोई किसी भी तरह का नाउन यूज ना करें, तो हमें यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन डालना होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन यहां हो जाएगा योर्स। क्लियर, ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं होता है। नेक्स्ट, दिस प्रिंसिपल विल प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, तो यहां पर क्या भराएगा, जब भी भराएगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना, यहां पर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन भराएगा, तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, बताइए। द प्रिंसिपल विल प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट, आवर एनुअल रिपोर्ट, हमारे एनुअल रिपोर्ट पर, ओके, OUR, आवर, आवर हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। द प्रिंसिपल विल प्रेजेंट आवर एनुअल रिपोर्ट, आवर हमारे को पॉजेसिव एडजेक्टिव है, PA है, क्यों, क्योंकि यह हमारा नाउन है, इसीलिए यहां पर हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव भरेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन फिल नहीं करेंगे। कभी भी अगर आपको इसके बाद नाउन रहे तो हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव फिल करते हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, योर्स, एस लगा हुआ, आवर्स, इट्स, हर्स, देयर्स, इट्स, है ना, माइन, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट।
लीव बुक्स हेयर एंड गो टू स्लीप। तो यहां क्या है, आप देख रहे हैं क्या है, नाउन है। तो इसके पहले क्या फिल होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो क्या हो जाएगा, लीव दीज बुक्स, लीव दीज बुक्स, THESC, दीज, देयर नहीं ना होगा, देयर नहीं होगा, दीज होगा, लीव दीज बुक्स हेयर एंड गो टू स्लीप, और जाओ सो जाओ। तो चलिए ये भी हो गया। अब आगे का हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूज पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेम क्वेश्चन था बी भी, और वही क्वेश्चन सी भी है। दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ, वह पुलिसमैन जो है मेरा दोस्त है। दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ। तो आप यहाँ पर माई भरेंगे कि माइन भरेंगे, क्या फिल करेंगे ये बताइए। अगर हम लिखते हैं माई, तो दैट पुलिसमैन इज ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, माई के बाद हमें एक नाउन डालना होगा। ओके, लेकिन हमें नाउन नहीं डालना है, चाहे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव डालेंगे चाहे पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमें डालना होगा क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन, और माई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, MINE, यह है पॉजेसिव प्रोनाउन PP। और माई जो है वो क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, माई नेम, माई ब्रदर, माई हाउस, है ना। हमेशा इसके बाद कोई ना कोई नाउन रहेगा ही, ये तरीका है पकड़ने का, और इसके बाद कोई नाउन नहीं रहेगा। हाउ इज दैट कजन ऑफ, हाउ इज दैट कजन ऑफ, तो यहाँ लास्ट में कोई नाउन नहीं है इसके बाद, तो क्या लिख दे, योर्स। हाउ इज दैट कजन ऑफ योर्स, सो सिंपल, पॉजेसिव प्रोनाउन के लास्ट में S होता है। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन टू ओपन बुक्स, यहाँ पर नाउन है बुक्स, तो इसके पहले क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो बुक ओपन, योर बुक्स, योर होगा, योर्स नहीं होगा, तो YOUR, योर बुक्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर S लगा देंगे तो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, तो उसके बाद बुक्स नहीं लिखाएगा, है ना। हनी आई हैव लॉस्ट केज, तो माई होगा कि माइन होगा ये बताइए। माइन नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, माई होगा। क्यों, क्योंकि माई के बाद क्या है, नाउन होगा, और माइन जो है वह पॉजेसिव हमारा प्रोनाउन है, उसके बाद किसी भी तरह का नाउन नहीं होता पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद। इट्स ईजी टू लूज टेम्पर व्हेन वन इज क्रिटिसाइज्ड, तो यहाँ पर आपका बताइए क्या होगा, इट्स ईजी टू लूज क्या होगा, वंस टेम्पर, है ना। व्हेन वन इज क्रिटिसाइज्ड, जब वन लिखा रहे तो इसके पहले क्या हो जाएगा, वंस हो जाता है, ONES, वंस। इट्स ईजी टू लूज वंस टेम्पर व्हेन वन इज क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट है, द कैट इज इन अ गुड मूड, इट्स जस्ट हैड ब्रेकफास्ट, इट्स जस्ट हैड ब्रेकफास्ट, क्या फील होगा बताइए मेरे को। अब आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा। ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के पहले आपको क्या हो जाएगा, इट्स जस्ट हैड ब्रेकफास्ट, जल्दी बोलिएगा, इट्स ब्रेकफास्ट, इट्स जस्ट हैड इट्स ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा, ITS, इट्स ब्रेकफास्ट। ओके, किसका है, तो बिल्ली का, यह बिल्ली का के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, बिल्ली के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स जस्ट हैड इट्स ब्रेकफास्ट, यह बिल्ली का है, ठीक है क्या, तो ब्रेकफास्ट। ही वॉच्ड ईच गेस्टर ऑफ एज इफ सी वाज अ स्ट्रेंजर, ही वॉच्ड ईच गेस्टर ऑफ एज इफ सी वाज अ स्ट्रेंजर, बताइए क्या होगा, ही वॉच्ड ईच गेस्टर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, हर्स, हर्स, ऑफ के बाद हर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन, एज इफ सी वाज अ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट, माई वर्क इज नो बिजनेस ऑफ, माई वर्क इज नो बिजनेस ऑफ, लास्ट में क्या हो जाएगा, यस, माई वर्क इज नो बिजनेस ऑफ योर्स, वेरी गुड। आप लोग बताएंगे, मैं फिल करूंगा। अब मैं नहीं बताऊंगा। ए फ्रेंड ऑफ हैज इन्वाइटेड मी टू फ्रांस, बताइए ऑफ के बाद
क्या डालें, ए फ्रेंड ऑफ, क्या लिख देंगे जल्दी बताइएगा, ए फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड, ऑफ के बाद माइन होगा, माइन हैज इन्वाइटेड मी टू फ्रांस, क्यों होगा आप लोग जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। जैन ब्रोक लेग, बताइए क्या होगा, जैन ब्रोक क्या होगा जल्दी से बताइए, हर लेग, वेरी गुड, हर लेग वाइल माउंटेन क्लिम्बिंग। ओके, तो आप लोगों ने सही बताया और आप लोग को अब बहुत कुछ भरने आ गया है, कहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, कहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, बहुत हद तक सब आ गया है। चलिए अब एक हल्का सा सबसे इजी लास्ट अटेम्प्ट हम लोग कर ही देते हैं। रीराइट, पुनः लिखना है द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स के जगह पर पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करना है, तो बहुत आसान है। रमन इज ए स्पोर्ट्स पर्सन, आई वांट टू मीट, क्या लिख दूं, रमन इज ए स्पोर्ट्स पर्सन, आई वांट टू मीट हिम, हिम हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, हिम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे, आई वांट टू मीट हिम। राखी इज ए टीचर, राखी टीचेज वेरी वेल इन द क्लास, पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन है ना। राखी इज ए टीचर, राखी टीचेज, तो क्या हो जाएगा, सी, राखी को हटा करके हम लोग लिख दें सी, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिगत प्रोनाउन है। और कविता एंड ऋषिका, दो व्यक्ति हैं, कविता एंड ऋषिका आर बेस्ट फ्रेंड्स, आई मेट यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, आई मेट, हाँ बोलिए, आई मेट क्या लिख दें, देम, है ना, देयर नहीं होगा, देम होगा, क्योंकि आई मेट देम, THEM देम, यस्टरडे, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, ये एक और चीज बोला, आई मेट देम, मैं उससे मिला, उन लोगों से मिला, ठीक है, कब मिला, फिर पूछा गया कब मिला, तो यस्टरडे। ओके फाइन, तो कविता एंड ऋषिका के जगह पर क्या हो जाएगा, देम। सुमित इज द सन ऑफ मिसेज आशा, सुमित मिसेज आशा का पुत्र है, सुमित लव्स मिसेज आशा, तो सुमित के जगह पर क्या हो जाएगा, ही लव्स, मिसेज आशा के जगह पर क्या होगा, आप लोग बताएंगे, मिसेज आशा के जगह पर क्या होगा, ही लव्स हर, वेरी गुड, ही लव्स हर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ है हमारा, रमन एंड रोहित आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स के बारे में कहा जा रहा है। रमन एंड रोहित ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, तो रमन एंड रोहित के जगह पर क्या हो जाएगा, दे, वेरी गुड, दे हो जाएगा, THEY दे। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए अभी तक लास्ट वाला बैच का लड़का कह रहा है क्या बेंच से कि सर यहाँ हर क्यों होगा, हर्ष क्यों नहीं होगा, यहाँ तो लास्ट में है तो सर हर्ष होना चाहिए, तो हमें यहाँ भरना क्या, ही लव्स, वह प्यार करता है, अब उसकी माँ उसकी कोई स्वामित्व नहीं है, ठीक है ना, उस पर उसका कोई स्वामित्व नहीं है, ही लव्स, वह उससे, इस सेंटेंस में ही लव्स हर, हर हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ठीक है ना, पॉजेसिव केस नहीं चाहिए, पॉजेसिव केस तो वहाँ चाहिए ना, राम की कलम, सुनीता का घर, उसका विचार, है ना, मेरा रंग, तुम्हारा गोरापन, तो वहाँ पर हमें पॉजेसिव प्रोनाउंस या पॉजेसिव एडजेक्टिव का लगता है, लेकिन यहाँ तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएं, हर लगाएं, समझ गए। ओके ठीक है, आपका सवाल का जवाब मिल गया। ओके तो आगे बढ़ें। ओके, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब द बुक के जगह पर क्या हो जाएगा, एक किताब है तो इट लगा दें, इट हैज मेनी पिक्चर्स, आई लाइक द पिक्चर्स, तो आई लाइक द पिक्चर्स, तो द पिक्चर्स के जगह पर क्या हो जाएगा, वेरी मच, आई लाइक द पिक्चर्स वेरी मच, तो आई लाइक दीज, आई लाइक दीज है ना, ऑब्जेक्टिव केस ले लो,
आई लाइक द पिक्चर्स बहुत सारा है, तो आई लाइक दीज वेरी मच। क्लियर? सीमा इज अ प्रिटी गर्ल। सीमा क्या है? प्रिटी गर्ल है। आपका कहना इट होगा, नहीं इट नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से पढ़िए, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। द बुक हैज मेनी पिक्चर्स। बुक में बहुत सारे पिक्चर्स है। पिक्चर्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। एक पिक्चर नहीं है, 50 पिक्चर या 100 पिक्चर या 75 पिक्चर है। और आई लाइक द पिक्चर्स, मैं सभी पिक्चर्स को पसंद करता हूं, तो बहुत सारे पिक्चर्स को, तो उसके जगह पर इट नहीं देंगे, दीज देंगे। अगर बुक रहता ना, आई लाइक बुक, द बुक, तब वहां पर इट देते। क्लियर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। सीमा इज ए प्रिटी गर्ल। सीमा क्या है? प्रिटी गर्ल है। सीमा इज 10 ईयर्स ओल्ड, तो सीमा की जगह पर क्या हो जाएगा? सी इज 10 ईयर्स ओल्ड। एवरीवन लाइक्स, एवरीवन लाइक्स, अब यहां पर ये बताइए आप, हर होगा कि हर्ष होगा? एवरीवन लाइक्स, प्रत्येक लोग उसे प्यार करते हैं, तो उसे यहां पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस हर डाल देंगे, एवरीवन लाइक्स हर। ओके, क्लियर? हमें ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव केस में रखाएगा कि पॉजेसिव केस में रखाएगा, इसलिए वहां हर्ष नहीं डालेंगे कि लास्ट में उसका कोई नाउन नहीं है तो हर्ष डाल देंगे ना। वहां ऑब्जेक्टिव केस है, यहां सीमा जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसलिए हर रहेगा। क्लियर? अच्छा, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग की सोच बढ़ गई है। वर्धन एंड वर्दी आर फ्रेंड्स। वर्धन और वर्दी दो व्यक्ति के बात में कह रहा है, तो वर्धन एंड वर्दी लव देयर मदर, तो क्या हो जाएगा? वर्धन एंड वर्दी की जगह पे दे, यहां पर हटा के इसके जगह पर हम लिख सकते हैं दे लव देयर मदर। तो इस प्रकार से लेवल 4 में आप लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस और क्या सीखे वो भी बता दीजिए हमको। क्या सीख लिए? पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, और ये देखें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, तो सभी का ये सब क्लियर हो गया। इस लेवल के बाद हम लोग लेवल 5 में आएंगे और प्रोनाउंस को थोड़ा और विस्तृत करेंगे और विस्तृत रूप में देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।